ए भाई इधर धीरे 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 इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आलम। अच्छा आलम, मैं आपको बताऊं कि आपने ट्रैफिक की भीड़ भाड़ में ना यहाँ से रोड पार किया है। हमेशा जो पैदल चलने वाले होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आइंदा जब भी आपने रोड पार करनी है आपने जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है? आइंदा जी। जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करोगे ना? जी जी। पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भैया? छोटे भैया ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबीन अहमद। मुबीन अहमद, मुझे ये बताइए कि जिंदगी में कभी कोई ट्रैफिक रूल वायलेट किया है? जी मैंने वन वे की खिलाफ वर्जी की है। आपने वन वे की खिलाफ वर्जी की है और आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, ठीक है? वन वे की खिलाफ वर्जी का अंजाम बहुत भयानक होता है और हेलमेट के बिना सर के ऊपर इतनी गहरी चोट लगती है कि जान भी जाने का अंदेशा हो सकता है। इंशाल्लाह एहतियात करेंगे। एहतियात करोगे? पक्की बात है। इंशाल्लाह। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त बगैर हेलमेट और वन वे पर आपका 2000 हेलमेट और 2000 वन वे वायलेशन का 4000 रुपए का फाइन है। लेकिन हम आपको वार्न कर रहे हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारे इस मुल्क का सरमाया है, जवान है हमारे, ठीक है? तो आइंदा आप हेलमेट पहनेंगे? इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, आपको ये भी हम बताएं कि जो आपके साथ दूसरा सवार है ना पीछे बैठा हुआ, इसके लिए भी हेलमेट लाजमी है, तो आइंदा आपने भी हेलमेट पहनना है। ओके सर। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आपने सीट बेल्ट नहीं बांध रखी, इसको बांधिए। जो सर जो सीट बेल्ट होती है ना वो आपको शदीद टक्कर से बचाती है, ठीक है सर? आइंदा सर आपने सीट बेल्ट पहननी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का मिशन है आपको सेफ रखना। कौमों की सोच और रवैये का अंदाज़ा इनके ट्रैफिक असूलों पे अमल दरामद से लगाया जाता है कि हम कितने सिविलाइज्ड नेशन हैं। तो आज हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि हम कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं और उनके क्या क्या नुकसानात हैं और किस तरह से इन इश्यूज़ के ऊपर काबू पाया जा सकता है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर अजमत साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपके तमाम देखने और सुनने वालों को सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का सलाम पहुंचे। सर हमारे देखने सुनने वाले भी सब आपकी जो खिदमात हैं उनको सलाम पेश करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि एक ट्रैफिक वार्डन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या इख्तियारात होते हैं? उसकी सबसे पहली तो ड्यूटी ये है कि वो लोगों की खिदमत करे, सड़क पे चलती हुई गाड़ियों को मुनज़्ज़म करे, उनको एक ऑर्डर में लेकर के आए और सड़क में फंसे हुए लोगों की मदद करे और ट्रैफिक को रमा दमा रखे। अगर देखा जाए तो उसका इख्तियार भी यही है कि वो ट्रैफिक को चलाए और लोगों को फैसिलिटेट करे। लेकिन जहाँ तक इख्तियारात की बात है, मैं कुछ इस पर वजाहत करना चाहता हूँ कि इख्तियार में सबसे पहले ये है कि वो चलाने का अथॉरिटी है। अगर किसी को चालान करे, चाहे तो किसी को वार्न कर दे, और सीवियर वायलेशन की सूरत में वो गाड़ी भी थाना बंद कर सकता है और ओवरलोडिंग की सूरत में वो आपका जो परमिट होता है उसको भी मुअत्तल कर सकता है, और ओवर स्पीडिंग की वजह से या किसी भी बड़ी वायलेशन की वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वो सस्पेंड कर सकता है। तो इख्तियारात बहुत है, लेकिन जो खिदमत है वो सबसे ऊपर है। सर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की वजूहात क्या है? सबसे जो बड़ी वजह है वो ट्रैफिक रूल से आगाही ना होना, क्योंकि आमतौर पे हमारे जो लोग होते हैं वो सड़क पर ड्राइविंग सीख कर सड़क पे तो आते हैं, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। ओवर स्पीडिंग करना, बाइकर्स का हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना और सड़क पे जल्दबाजी का मुजाहरा करना, ये वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा इन पे कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम करे? सबसे पहले हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हम लोगों को इस अमर का एहसास दिलाते हैं कि अपनी ज़िंदगी का एहसास कीजिए, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। कोई वायलेशन होती है तो उसके ऊपर चालान किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि परमिट जो होती हैं, पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ होती हैं, उनके परमिट को हम सस्पेंड करते हैं, और जो वायलेटर होता है अगर वो एक ही वायलेशन बार बार करेगा तो फिर उसका लाइसेंस भी मुअत्तल हो सकता है। और जो नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स होते हैं उनको हम थाने बंद करते हैं, उनकी गाड़ी को भी थाने में पाबंद करते हैं, जिसकी वजह से फिर लोगों में थोड़ा सा डर पैदा होता है, कानून का डर, ट्रैफिक पुलिस का नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी शख्स के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी हो, मुल्की और कौमी तशख़्ख़ुस का एहसास हो, तो वो गालिबन इस अमर के ऊपर गौर करेगा कि वायलेशन का जो अंजाम है वो बहुत भयानक होता है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं और गाड़ी चलाने वाले, इनके लिए हिफाजती इकदाम क्या हैं? सबसे पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि गाड़ी वालों के लिए हिफाजती इक़दाम क्या है। सबसे पहले जब घर से निकलिए सुबह सुबह तो अपनी गाड़ी को चेक कीजिए, जो कि हम अक्सर आप लोगों को पावर का फार्मूला बताते हैं। पेट्रोल चेक कीजिए, इंजन ऑयल चेक कीजिए, पानी चेक कीजिए और ब्रेक्स को चेक कीजिए, अपने टायर्स को चेक कीजिए। एक दफ़ा ओवरव्यू कीजिए गाड़ी का कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, अगर कोई कमी हो तो उसको पूरा कीजिए। फिर जब अल्लाह का नाम लेके सड़क पे आइए तो फिर रेड सिग्नल की पाबंदी कीजिए, वन वे की वायलेशन मत कीजिए, लेन लाइन की वायलेशन मत कीजिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को वायलेट मत कीजिए, और सड़क पे खड़े हुए ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक असिस्टेंट की हिदायत पर अमल कीजिए।
तो इंशाल्लाह आप महफूज हैं। बिल्कुल, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से मेरे जहन में आया, पैदल चलने वालों के लिए क्या हिफाजती असूल हैं? हाँ, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। पैदल चलने वाला भी हमारे लिए उतना ही अहमियत का हामिल है जिस तरह के एक ड्राइवर। पैदल चलने वालों को सबसे जो पहली एहतियात करनी चाहिए, जहाँ पर सड़क कम चौड़ी हो वहाँ से रोड पार करना चाहिए, और रोड पार करते वक्त हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर रश बहुत ज़्यादा है तो ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक असिस्टेंट या इंस्पेक्टर की मदद लीजिए ताकि वो आपको सड़क पार करवा दे। और जहाँ पर आप समझते हैं कि गाड़ियों की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ओवरहेड ब्रिज पुल बने होते हैं, तो लाजमी उनका इस्तेमाल कीजिए। सर, ये बताइएगा कि रश के औकात में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की कौन सी शहरें ऐसी हैं जो सबसे बिजी होती हैं? जी, रश के औकात में हमारी सबसे पहले कोशिश होती है कि हम रोड के ऊपर अपना जो स्टाफ है, अपनी जो नफरी है उसको बढ़ा देते हैं, और जो मेन रोड होता है वो हमारी तरजीह होती है कि उसके ऊपर ट्रैफिक चलती रहेगी तो साइड्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी, और जो ज़्यादा रश वाले पॉइंट्स होते हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। हमारा एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से हमें मुसलसल मैसेज मिलते रहते हैं कि फला मकाम के ऊपर रश है, वहाँ पर तवज्जो दीजिए। तो हमारे डीएसपी साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान फ़ौरन उस मकाम का रुख करते हैं और लोगों को वहाँ से, रश में फंसे लोगों की मदद भी करते हैं और वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाते हैं। दौरान ड्राइव मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। आमतौर पर रोका जाता है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल मत करें, लेकिन वहीं देखा जाए तो गूगल मैप भी जो है वो वक्त की ज़रूरत बन गया है। कोई भी लोकेशन पे आपने पहुंचना है तो मैप यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे कि सेफ्टी को और इस सहूलत के इस्तेमाल को किस तरह हम यकीनी बना सकते हैं? उसके सबसे पहली जो बात है वो ये है कि दौरान ड्राइविंग आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना आपको हो सकता है, लेकिन जाहिर है गूगल का ज़माना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गूगल मैप को यूज़ करना होता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ड्राइवर है वो ना यूज़ करे, साथ बैठा हुआ जो शख्स है वो मोबाइल अपने हाथ में लेकर के ड्राइवर को गाइड करता रहे। इन केस कि अगर ड्राइवर के साथ कोई सवारी भी नहीं है, वो अकेला है, तो फिर वो एक मिलता है मोबाइल स्टैंड मिलता है, तो उसकी मदद, उसको गाड़ी में फिक्स करके उसकी मदद से, मगर इंतहाई ज़रूरत के वक्त यूज़ करें। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोशिश करें दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हर किस्म। ठीक है सर, कुछ मिथ्स हैं आमतौर पे वहाँ में जो पाई जाती हैं कि शायद ये जो चालान काटे जाते हैं ये ट्रैफिक पुलिस वालों को तो शायद कोई टारगेट मिला होता है, टारगेट पूरा करने के लिए करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आवाम का और ट्रैफिक पुलिस का जो एक ताउन है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? चालान के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि कभी भी हमें चालान का कोई टारगेट नहीं मिलता है। अगर टारगेट मिले तो पूरा दिन भी हम चालान करते रहें तो हम टारगेट से भी शायद 50 गुना ऊपर चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी जो तरजीह होती है वो लोगों को इस अम्र का एहसास दिलाना होता है कि अपनी जान की हिफाजत कीजिए, वायलेशन मत कीजिए। चालान इंसान को इस अम्र का एहसास दिलाता है कि उसने गलती की है, आइंदा ये गलती नहीं करनी। चालान सिर्फ इसलिए किया जाता है। और रहा सवाल कि पुलिस और अवाम के दरमियान हम रवाबित कैसे मुस्तहकम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे बहुत सेशन होते हैं। हम हैवी गाड़ियों के ड्राइवर्स को बुलाते हैं, हम रिक्शा ड्राइवर्स को बुलाते हैं, हम जनरल ड्राइवर्स को अपने एजुकेशन हॉल में बुलाते हैं, बहुत इज्जत से बैठाते हैं और उनसे हम गपशप करते हैं, उनको अपने ऑफिस का विजिट करवाते हैं, उनको एजुकेशन भी देते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की लेक्चर्स देने वाली, ये तो प्राइमरी लेवल पे भी बुक्स में शामिल होता है। ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बेसिकली और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की पढ़ाई जाती है, तो इस पे अमल दरामद में आपको लगता है हम कहीं लैग कर रहे हैं? जो स्पेशली हमारे जो नौजवान नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनको हम किस तरह प्रैक्टिकली इस पे हम कर सकते हैं कोई इकदाम कि वो इस पे अमल दरामद करें ट्रैफिक के कवानीन पर? जी, बहुत ज़रूरी है कि छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, इब्तदाई क्लासेस के, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाने चाहिए ताकि जब वो जवान होकर सड़क पर आएँ तो वो एक बहुत जिम्मेदार शहरी बन जाएँ और एक ट्रैफिक पर अमल करने वाले नौजवान के तौर पर सामने आएँ। तो उसमें सबसे पहले टीचर्स को आगे आना होगा, पेरेंट्स को आगे आना होगा, सोसाइटी के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको आगे आना होगा, और उसके बाद सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी तो हम वक्त कोशिश करती है कि हम लोगों को गाइड करें। कि ये लोगों की सोच को कैसे हम तब्दील कर सकते हैं? ये तो एक इंडिविजुअली एक्ट है, हम सबको मिलके, ये सब कुछ आपने, गवर्नमेंट ने तो नहीं करना है, हम सब ने करना है। तो उसके लिए आप मतलब जो हादसात होते हैं उसके बारे में मुझे कुछ बताइए, इसके नुकसान कितने ज़्यादा ट्रैफिक रूल वायलेट करने के? लाइक ये भी कि कोई फॉरेनर्स आते हैं तो हमारी जो नेशन का इमेज भी बनता है ट्रैफिक निज़ाम से। वो कहते हैं ना कि अगर किसी मुल्क के लोगों का तहजीब और अखलाकी रवैया देखना हो तो एक नज़र उसकी ट्रैफिक को देख लीजिए। कोई भी फॉरेनर जब एयरपोर्ट पे उतरता है तो सबसे पहले वो सड़क पे आता है और वहाँ से वो देख लेता है कि इस नेशन के लोग कैसे हैं।
तो अगर हम अच्छे रवैयों का मुजाहरा करेंगे, सड़क के ऊपर अच्छे तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो पूरी दुनिया में हमारा बहुत अच्छा इमेज जाएगा। अच्छा, एक और जो गाड़ी चलाना ही सिर्फ मैं समझती हूँ ट्रैफिक का नाम नहीं है, इसमें बहुत सारे हमारे इखलाकी रवैये आते हैं, जिस तरह पैदल चलने वालों को रास्ता देना, सब्र का मुजाहरा करना कि कोई अगर रास्ता मांग रहा है, कोई जल्दी में है, उसको सब्र के साथ गाड़ी को गुजरने देना, और बहुत से ऐसे रवैये आते हैं। और चलती गाड़ी में से कूड़ा करकट जो हम फेंक देते हैं बाहर, तो उन सब रवैयों के बारे में भी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये मामला है अखलाकियात का, ये मामला है सिविलाइजेशन का, तहजीब का मामला है। देखिए, हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें आज़ाद मुल्क दिया, मगर इस मुल्क का एक कानून भी है जिसके ऊपर हमें अमल करना होगा। हमारी सड़कें हमारा असासा हैं, हमारे रोड्स हमारा एसेट हैं। अगर हम इनको गंदा करेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को गंदा कर रहे हैं। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सड़क को भी साफ रखें, और सड़क के ऊपर जल्दबाजी का मुजाहरा बिल्कुल मत करें। बतौर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, आप जब सड़कों पे हादसा देखते हैं, कीमती जानों का ज़या होता है, तो आपके क्या तासुरात होते हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी गम की दास्तानें बिखरी हैं, शब गम की दास्तानें बिखरी हैं। हमने सड़क के ऊपर बहुत से नौजवानों को लाशें देखे, हमने ज़ईफ़ बाप को बेटे की लाश पे सिसकते देखा है, बूढ़ी माँ को बेटी की जुदाई में तड़पते और सीना को भी करते हुए देखा है। तो ज़रा सी गलती के ऊपर, देखिए, गलती एक की होती है, निशाना कई लोग बन जाते हैं। एक ओवर स्पीडिंग कार वाला अगर किसी बाइक वाले को हिट करके चला गया, उसकी तो ज़रा सी वायलेशन थी, मगर किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। लोग रोते हैं, तड़पते हैं, सिसकते हैं, और फिर उसके बाद 1122 वाले आते हैं, ज़ख्मी या लाशें को उठाते हैं, और वो कोहराम होता है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इसलिए एक्सीडेंट बहुत भयानक होता है। एक्सीडेंट इंसान की ज़िंदगी को रोशनियों से निकाल कर दूर अंधेरों में ले जाता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी कौम को ट्रैफिक रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए? सबसे पहले मैं इल्तिमास करूंगा कि इन दिनों हमारी एक स्पेशल मुहिम है लाइसेंस बनवाने की। ड्राइविंग लाइसेंस अपना ज़रूर बनवाइए। हमारे लातादाद सेंटर्स हैं शहर में भी और रावलपिंडी की तहसीलों में भी, वहाँ पर जाइए, अपना लाइसेंस बनवाइए, और लाइसेंस हासिल करके अच्छे शहरी की तरह सेफ ड्राइविंग कीजिए। जल्दबाजी ख़तरनाक होती है, वन वे की वायलेशन ख़तरनाक होती है। अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, किसी हादसात की नज़र नहीं करना। और मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा कि अपने खून पसीने की कमाई को जुर्मानों की नज़र मत करें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। जी बिल्कुल, अब वक्त आ गया है कि हम खुद को बदलें, क्योंकि बाशऊर कौम की पहचान उनका ट्रैफिक डिसिप्लिन होता है। जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक डिसिप्लिन अपनाएं।